नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। यह संस्कृत व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, हिंदी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को लिया है हमने कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा में। उन सभी परीक्षाओं से संबंधित हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। समास से प्रश्न है। सबसे जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीएससी जीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है भी स्वर्ग पतित। स्वर्ग पतित जो शब्द है इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। देश हित में संप्रदान तत्पुरुष समास है। ग्राम में कर्म तत्पुरुष और वाक्य पटु में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सामसिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म जो गलत है वह बताना है, कौन सा है। और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए उपकृष्णम तत्पुरुष। निम्न में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है उपकृष्णम तत्पुरुष, जबकि उपकृष्णम में अव्यय भाव समास है। इस समास विग्रह में कृष्णस्य समीपम यानी समीप अर्थ उप क्या है, इसमें अव्यय है। अव्यय भाव जो समास है उस समास में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है और पूर्व पद की प्रधानता हो। समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है, अव्यय भाव समास कहलाता है। इस समास का पहला पद आ, अनु, यथा, भरि, भर, प्रति, उप, यावत आदि से प्रारंभ होता है। यानी समास में जो शब्द है उन सभी के पहले आ, अनु, यथा, प्रति, भर, उप, यावत ये सभी शब्द होते हैं, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगमन, उपगंगम, उपकृष्णम, भरपेट। अन्य विकल्प में है महादेव, कर्मधारय, पुष्पधन्वा, बहुव्रीहि, शुकबकम द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या की बात की जाती है और सही उत्तर है ए 9 ग्रहों का समूह। 9 से ग्रह, 9 ग्रह ये नहीं, 9 ग्रह का समूह। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है, नवग्रह समस्त पद का सही विग्रह 9 ग्रहों का समूह होगा। यह द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समाहार का बोध कराता है। तिरंगा, त्रिभुज, चौराहा आदि द्विगु समास के उदाहरण है। यानी जिस प्रकार हिंदी में हम पढ़ते हैं कि द्विगु समास में भी संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। और सही उत्तर है लंबोदर के बारे में बताना है, कौन सा है। और सही उत्तर है लंबे उदर वाला। सही उत्तर इसमें सी होगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो बात कही जाती है उसमें उसकी बहुव्रीहि समास में समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी तो बात हो रही है वो किसी तीसरी बात की ओर संकेत कर रहा है। समस्त पद लंबोदर का विग्रह लंबा है, उदर जिसका अर्थात गणेश जी होगा। यहाँ तीसरा पद गणेश जी प्रधान है। अगला प्रश्न है गोधूम मचकणम में समास है और बताना है कौन सा है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए इतरेतर द्वंद्व। गोधूम मचकणम में इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए हों और पृथक अस्तित्व रखते हों, इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न। जबकि समाहार द्वंद्व का अर्थ समष्टि या समूह है। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं तब वहां समाहार द्वंद्व होता है। जैसे हाथ पांव और हाथ और पांव, अर्थात हाथ और पांव तथा शरीर के दूसरे अंग भी।
द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है, जैसे पंचवटी। अगला प्रश्न है हरित्रातम समास पद का विग्रह होगा और सही उत्तर है सी हरिणाम त्रात। ये जो प्रश्न आया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। हरित्रातम समास पद का विग्रह हरिणाम त्रात होगा और इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण है करुणापूर्णम, रसोई घर, ऋणमुक्त, राष्ट्र गौरव और गृह प्रवेश। प्रश्न है अगला राम कृष्णों में कौन सा समास है और सही उत्तर है बी द्वंद्व समास, यानी जिसमें योजक चिन्ह आए वहां पर द्वंद्व समास होता है। राम कृष्ण में द्वंद्व समास है, रामश्च कृष्णश्च। ये जो प्रश्न आया यूपी टीजीटी सन 2016 का प्रश्न है। यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में विधायक सूत्र चार थे द्वंद्व। शुद्ध भाषा शब्द में समास बताना है और सही उत्तर है बी कर्मधारय। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। शुद्ध भाषा शब्द में कर्मधारय समास है। यदि समास में पूर्व पद और विशेषण हो तो उत्तर पद विशेष्य हो तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न है घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घोड़े पर सवार, सही उत्तर है बी घुड़सवार का है। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है। घुड़सवार का सही समास विग्रह घोड़े पर सवार है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद बहुधा संख्या या विशेषण है, जैसे गगनचुंबी, चिड़ीमार और देवालय इत्यादि। अगला प्रश्न है निधड़क में कौन सा समास है। सही उत्तर है बी अव्ययी भावनी। क्या है इसमें अव्यय है। एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है पूर्व पद अव्यय की प्रकृति का हो और संपूर्ण पद अव्यय का भाव दिलाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में नन तत्पुरुष समास कौन सा है। सही उत्तर है सी अभाव। अभाव शब्द ने तत्पुरुष समास है। ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी 2000 में प्रश्न आया है। अपादान तत्पुरुष समास है। राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष समास है। पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है और सही उत्तर है डी माता च पिता च, यानी पितरों में माता और पिता दोनों आएंगे। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2005 का प्रश्न है। पितरों समास शब्द समास विग्रह माता च पिता होगा। इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में आए हुए हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, तो यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। सही उत्तर है सी अलुक तत्पुरुष। अलुक समास है ऐसे समास जिनमें ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2005 पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, वह अलुक समास के नाम से जाना जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने अलुक, उपपद, नन तथा प्रादि नामक तत्पुरुष के 4 भेद किए हैं। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर शब्द में कारक चिन्ह का लोप नहीं हुआ है क्योंकि युद्ध में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। कारक चिन्ह का लोप न होने के कारण युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न है कष्टापन्न शब्द में समास है और सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। यूपी पीजीटी 2009 का ये प्रश्न है प्रायण उत्तर पदार्थम प्रधानम तत्पुरुषम, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अतः यहाँ तत्पुरुष समास है। कष्टापन्न का विग्रह पद होगा कष्टम आपन्नम, यानी कष्ट में पड़ा हुआ। द्वितीया श्रीताति पतितम गत्यास्थ प्राप्तपन्ने, सूत्र इसका इसमें प्रयोग किया गया है। प्रश्न है चंद्रकांति शब्द में समास है। सही उत्तर है बी कर्मधारय समास। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। चंद्र एवं कांति यानी चंद्रमा के समान चमक में उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि कठपुतली में कौन सा समास है। ये जो प्रश्न आया है यूपी पीजीटी सन 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी संबंध तत्पुरुष।
कठपुतली का विग्रह है काठ की पुतली। तो यानी समास का आपको विग्रह भी देखना है कि विग्रह करके समास का क्या अर्थ हो रहा है। कारक चिन्ह के की का संबंध कारक चिन्ह है, अतः यहाँ पर की जो संबंध चिन्ह आया है तत्संबंध तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है अनुदिनम में कौन सा समास है? सही उत्तर है ए अव्ययी भाव। अनु क्या है? इसमें अव्यय है। यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न है ये। अनुदिनम दिनम दिनम अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। पहला पद ये क्या हो गया? अव्यय हो गया और दूसरा पद हो गया संज्ञा। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, यानी अव्यय से ही पूरा समास बनता है कि है ना, पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ अव्यय की तरह व्यहत होता है। अगला प्रश्न है चक्रपाणी में समास है। जीआईसी पीजीटी 2012। तो आपने ये भी देखा कि ये प्रश्न कहाँ किस किस परीक्षा में किस प्रकार आए हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? सही उत्तर है ए बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी यस्य स चक्रपाणी, यानी चक्र है पाणी में जिसके अर्थात वह विष्णु, पाणी यानी हाथ में बहुव्रीहि समास है। जिसके हाथ में चक्र है तो किसके है? भगवान विष्णु के हाथ में है। तो समास किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरे शब्द की। तो आपको ये भी याद रखना है बहुव्रीहि समास में जो बात कही जाती है वह किसी तीसरे बात की ओर इशारा करती है। तो आज के सत्र में इतना ही। हम इसी प्रकार संस्कृत साहित्य से, संस्कृत व्याकरण से, अन्य ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।